सिद्धार्थ एक इमोशनलेस लड़का है। वो अपना खुशी, प्यार, गुस्सा किसी से बयान नहीं कर पाता है। वो अपनी ज़िंदगी में 4 ही चीज़ करता आ रहा है। एक है खाना, सोना और बुक्स पढ़ना और टाइम टू टाइम सेक्स करना। इनमें से कोई उसका खास चॉइस नहीं है सिद्धार्थ का। उसमें से कोई जैसे उसको भूख लगने पर उसके सामने जो भी चीज़ मिलता है उसे वो खाने लगता है। पढ़ने के मामले में वो सिर्फ वैसे ही है। क्यों वो ये नहीं देखता कि ये कौन सा भी बुक है, अच्छा है कि बुरा है। उसका सिर्फ पढ़ने से मतलब है। और नींद आने पर वो जिधर जगह मिलता है उधर सो जाता है। और अगर उसके सामने अगर कामसूत्र का भूख लगे तो उसका आनंद को शांत करने के लिए वो उसका हाथों का इस्तेमाल नहीं करता है। वो उसके सामने वो कोई लड़की या हो औरत जो भी मिलता है वो उसके साथ कार्यक्रम शुरू कर देता है। जैसे कॉलेज में बुक्स पढ़ते हुए उसके अंदर एक चिंगारी जगी तो और उसे शांत करने के लिए इधर उधर देख रही थी कि उसका नज़र 12 फीट दूर बैठी हिंदू के ऊपर पड़ी। तो वो फिर उसके पास जा ही रही थी, उसके सामने साथ वाली एक और औरत आ गई 2 फीट की डायरी में चले आते तो इसलिए वो हिंदू को छोड़ के अभी वो कम वाली औरत को उसके साथ ले गई। कॉलेज के पहले दिन ही इंदु देखती है कि सिद्धार्थ कंप्यूटर रूम में एक लड़की के साथ एक्स्ट्रा क्लास कर रहा है। वो देख के इंदु घबरा जाती है। वो जा ही रही थी तभी सिद्धार्थ कहती है हमारा हो गया है, तुम बाहर जाके देखो कोई आ रहा है क्या। वो सुन के इंदु घर से बाहर आके दरवाज़ा लगा देती है। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ बाहर से निकलता है अपना इमोशनलेस चेहरा को लेकर। इंदु सोच रही थी साला कैसा लफंगा लड़का है, इन लोगों को तो कॉलेज से हटा देना चाहिए। तो तभी उसका गलत फैमिली दूर होता है। अगले दिन सिद्धार्थ अपना रेंज रोवर से ब्रास करते हुए कॉलेज आया था। थोड़ी देर बाद क्लास में 2 लड़के क्लासरूम में वो पिछले दिन रैंचाबाद में आया हुआ था। यहीं पर वो आज पुराने ऑल्टो से आया था। उसको घर में इतना बड़ी होने के बाद भी वो कभी ऑटो में आता है तो कभी पैदल चलाता है। सिद्धार्थ फर्स्ट टाइम अपना कज़िन सिस्टर के साथ फिजिकल हुआ था। उस दिन हुआ ऐसा था कि उनका पेरेंट्स बाहर गए हुए थे एक दिन और सिद्धार्थ उस दिन बैठ के कामसूत्रों का किताब पढ़ रहा था। से छुटकारा मिलता है। और ऑनलाइन आइंस्टाइन की सक्सेस के पीछे अगर कोई पीछे वजह है कि वो सक्सेस के पीछे ही वजह है, वो सुनकर ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता है। उसके बाद सफाई वाले के साथ काम खत्म करने के बाद इंदु उसे बहुत बुरा भला कहती है कि और उसे बाद में कोई रिएक्ट ना करते हुए परफेक्ट इमोशनल लड़के की तरह उधर से चला जाता है, वहाँ से चला जाता है। तभी इंदु को उसका सहेली से पता चलता है कि ये पूरा कॉलेज ही उसी का है। हमेशा की तरह वो ब्रश करते हुए आ रहा था तो तभी गलती से उसका ब्रश नीचे गिर जाता है। उसको उठाने के बजाय पास में पैर से एक टहनी तोड़ के वो उसमें ब्रश करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो क्लास में सिद्धार्थ उठ के जा रहा था तभी प्रोफेसर उसे कहता है कि तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हें इससे बताया क्या। सिद्धार्थ भी बिना हिचकिचाए हाँ में जवाब देता है। टीचर उसे सबसे कठिन सवाल पूछता है। सिद्धार्थ बिना रुके सवाल का सही सही जवाब दे देता है। सिद्धार्थ को इतना इंटेलिजेंस देख के इंदु हैरान रह जाती है क्योंकि इंदु ने सिद्धार्थ को हमेशा लफंगा समझा था। रियल खेल तो अभी शुरू होने वाला है। हुआ ऐसा था कि इस कॉलेज में हर साल एक कॉम्पिटिशन रखा जाता है। उसमें पता करने के लिए पता लगता है कि इस कॉलेज का सबसे होनहार लड़का कौन है। पिछले साल ही सिद्धार्थ ने इस कॉम्पिटिशन को जीता हुआ था। तो इस बार 2 लोगों की सिम रंग आई। पहले सिद्धार्थ और दूसरे में इंदु आती है। फाइनल रिजल्ट पता करने के लिए जजेस बोलती है कि तुम दोनों जाके लाइव स्पीच दो। सिद्धार्थ आता है। सिद्धार्थ ये बोलता है लाइफ एक जर्नी है, वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाता है, इसलिए हमें टाइम वेस्ट ना करके अपना काम में फोकस रखना चाहिए। इसका मतलब लाइफ एक लॉजिक है। इंदु तब आता है। इंदु आके बोलता है कि ये लाइफ हमें एक बार मिलता है, उसमें हमें खुल कर जीना चाहिए, लोग हेल्प करके ब्यूटीफुल एंड हैप्पी रहना चाहिए। और इंदु का ये स्पीच सभी को पसंद आता है तो जजेस ने इंदु को विनर बना देता है। ये हर काम जो करता है वो लॉजिकली करता था। एक दिन रास्ते में उसे स्मोकिंग करने की इच्छा हुई तो उसके पास सिगरेट थी लेकिन लाइटर नहीं थी। तो पास में खड़ी एक चीज़ मांगने से पहले अच्छे से जवाब देना, ये बोल के वहाँ से चला जाता है।
पास में बच्चे खड़े रहते हैं, उनको लाइटर मांगते हैं। तो वो बोलते हैं कि स्मोकिंग करना सेहत के लिए अच्छी नहीं होता है, हानिकारक होता है। वो पास में खड़ी आंटी के पास जाता है। वो आंटी बोलने से पहले आंटी बोलता है ना मेरे पास सिंदूर है, ना मेरे पास लाइटर है। तो तभी एक लड़की लाइटर देती है। वो लड़की कोई नहीं, वो सिद्धार्थ के कजिन सिस्टर राधा थी, जिसके साथ सबसे पहले सिद्धार्थ का मैच हुआ था। सिद्धार्थ अभी इंदू से कंपटीशन हारने के बाद में वो आ जाता है, क्योंकि वो आज किसी लड़की से नहीं हारा था। इससे झटका तब लगता है, इंदू कॉलेज में भी वो टॉपर है। उसे देख के आँखें फटे रह जाती है। वो क्लास खत्म होने के बाद भी वो ही बैठ के सोचती रहती है, टेबल में बैठा रहता है। अगली बार जब सभी लोग आते हैं तो सिद्धार्थ तभी उधर ही बैठा था, घर नहीं गया था। और क्लास शुरू होने से बाद वो उठ के जाने लगती है। और तभी सभी स्टूडेंट उनको मजाक उड़ाने लगते हैं। और सिद्धार्थ ये गुस्से में आके इंदू को कहती है कि इनमें खुश होने वाली क्या बात है, ये पहली बार है तुम्हारा कॉम्पिटिशन, इसलिए पहली बार तो कोई भी तुक्के में जीत जाता है। तभी इंदू उन्हें अच्छे से जवाब देती है कि मैं पहली बार जीती हूँ, इसलिए हैप्पी हूँ, तुम्हारी तरह मुर्दे तो नहीं हो, जिंदा लाश तो नहीं हूँ। ये सुनने के बाद सिद्धार्थ का दिल में बहुत चोट लगा। वो जल्दी से जल्दी घर जाता है और उसका नौकरानी के साथ कार्यक्रम शुरू करने लगता है। तभी उसका मम्मी आ जाता है। वो मम्मी को देख के पूरा सनम तुम्हारा पानी हो जाता है। उधर से निकल के वो सड़क जा रहा था, सड़क में पैदल चल रहा था। तो उसको भूख लगता है, तो वो पिछले की तरह वो घास फूस नहीं खाता है। ये देखता है कि खाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। रात को उसे नींद आता है तो वो चैन से सो नहीं पाता है। उसको एक बाबा मिलता है और वो बाबा बोलता है कि तुम इतना दिनों से तुम गलत तरह से ज़िंदगी को जिया है, अभी तुम अच्छे से एक नया शुरुआत कर। वो टाइम टू टाइम पढ़ाई करता था, साथ ही अपने पेरेंट्स को साथ भी वक्त बिताता था। इंदू और सिद्धार्थ को देख के अनाल को बहुत इम्प्रेस हुआ और इंदू को भी सिद्धार्थ बहुत अच्छे लगने लगे। तो और सिद्धार्थ इंदू को प्रपोज कर देता है। इंदू प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेता है। अभी इंदू को राधा के पास ले जाते हैं मिलाने के लिए। सिद्धार्थ ने राधा इंदू से कहती है कि सिद्धार्थ बहुत अच्छा लड़का है, दोनों उसका अच्छे से ख्याल रखना। ये सुनकर वो दोनों लॉन्ग ड्राइव में निकल जाते हैं और के दोनों में बहुत नज़दीकी बढ़ जाता है। सिद्धार्थ ने इंदू के बारे में अपने पापा को बताता है और ये सुनकर उसके पापा बोलती है कि बेटे इंदू बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। है और ये चीज़ इंदू के पढ़ाई के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। एक महीने के बाद उस इंदू का एग्ज़ाम, इसलिए इंदू सिद्धार्थ से कहती है कि मेरे सामने एग्ज़ाम है, मुझे तुम अभी अकेले छोड़ दो। ये कहने के बाद भी सिद्धार्थ इंदू के घर पहुंच जाता है को मारने लगते हैं, जिससे सिद्धार्थ घायल होकर नीचे जमीन पर पड़ा रह जाता है। और जब यह बात राधा को पता चलती है तो वह सिद्धार्थ के पास आकर जोर जोर से रोने लग जाती है। अब सिद्धार्थ बेहोशी की हालत में भी इंदू इंदू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब जैसे ही उसको होश आता है तो वो अपने घर में तोड़ फोड़ करने लगता है और फिर वह दोबारा से हॉस्टल में एंट्री मारकर गार्ड्स के साथ हाथापाई करने लगता है। अब सिद्धार्थ इंदू इंदू कर पूरे हॉस्टल में गला फाड़कर पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि इंदू वॉशरूम से नहाकर बाहर आई होती है कि इतने में वहां सिद्धार्थ पहुंच जाता है। सिद्धार्थ इंदू को अपने घर ले जाने की जिद करने लगता है, लेकिन इंदू उससे गुस्से में कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। इतना कहकर इंदू उसे एक कनटाप लगाकर वहां से चली जाती है। अब सिद्धार्थ नाराज होकर सड़क किनारे भट्टी जलाकर बैठ जाता है। अब अगले दिन सिद्धार्थ रोड के बीच में आकर सभी लोगों को परेशान करने लगता है और इंदू इंदू चिल्लाने लगता है। इतने में वहां पर इंदू आ जाती है, लेकिन सिद्धार्थ इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि सामने खड़ी इंदू को देखकर भी वो इंदू को पहचान नहीं पा रहा था। और सिद्धार्थ कहता है, तुम इंदू नहीं हो सकती। तभी वो